लो भाई, यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन जी ने भाई हमें दुविधा में डाल दिया, सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिरकार हो क्या सकता है आने वाले टाइम में। एंड प्रशांत नील भाई, वो बंदा क्या सोच रहा है अभी। होम्बले फिल्म्स भाई, हम इन सभी को लाइटली नहीं ले सकते। देखो आप सभी को फिलहाल मैक्सिमम पता भी होगा कि यस्टरडे को हुआ क्या है। मैंने सुबह वाले एपिसोड में बताया भी था, कल की 2898 जब मैंने एपिसोड डाला था कि सलार पार्ट 1 शायद, सलार पार्ट 1 नहीं, सलार शायद कनेक्शन हो सकता है KGF के साथ में। अभी कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई बताते हैं। देखो एक्चुअल हुआ क्या है कि यहाँ पे किसी रैंडम था कोई, शायद वो पृथ्वीराज सुकुमारन जी का फैन भी हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, हाउ कूल शिव मनार एंड वुड हैव बीन टू सिंगल हैंडली डू व्हाट ही डिड। आगे पृथ्वीराज सुकुमारन लिखा है उन्होंने, एज सलार आई रियली विश आई कुड सी ए बिट मोर ऑफ हिम। मतलब सलार की नहीं भाई, शिव मनार के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो, जैसे भाई उन्होंने सिंगल हैंडली वो काम करके दिखाया है, मतलब सिंगल हैंडली वो काम कर सकते थे। एंड आगे भाई उन्होंने लिखा है कि मैं भाई उनको थोड़ा और देखना चाहता हूँ एज अ करेक्टर, भाई उन्होंने लिखा है। और पृथ्वीराज सुकुमारन जी का भाई आगे से यहाँ पे रिप्लाई आता है, भाई उन्होंने लिखा है कि ऑफ ऑल द स्टोरीज प्रशांत नील हैज टोल्ड मी एंड शिव मनार इज प्रोबेबली द कूलेस्ट। यानी उनका कहने का मतलब है कि जब प्रशांत नील ने मुझे ऑल ऑफ करेक्टर्स बताए, मतलब कि स्टोरी बताई, तो मुझे सबसे ज़्यादा शायद शिव मनार वाले जो करेक्टर था वो पसंद आया। आगे भाई उन्होंने लिखा है कि हैज़ एन अनबिलीवेबल क्रॉस ओवर विद अनदर यूनिवर्स एज वेल। बस ये भाई उनके जो 4 वर्ड थे ना, कल से लेके अभी तक भाई इन्होंने इंटरनेट पे भाई हंगामा कर दी है। एंड यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमार हैज़ बिन क्लैरिफाई कि ये पिक्चर भाई किसी यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स है ये प्रशांत नील का, और किसी अनदर के साथ भाई ये टकराने वाली है, एज अ करेक्टर टकराने वाला है, जो शिव मनार वाला था। ठीक है, अब ये सलार जो है ये मूवी देखी होगी भाई, उनको पता होगा। तो अब ये किसके साथ अटैच हो सकती है, क्या KGF 3 या फिर NTR 31, अभी हमें नहीं पता। आप सभी को याद होगा जब सलार पार्ट 1 आ रही थी, तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ प्रशांत नील ने क्या कहा था कि कोई कनेक्शन नहीं है KGF के साथ, बट वो सिर्फ पार्ट 1 के लिए था। मैं एक चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई कर दूँ, अभी कुछ बोलोगे ना कि भाई प्रशांत नील ने कंफर्म कर दिया कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे भाई उन्होंने सिर्फ पार्ट 1 के लिए बोला था। और राजा मन्नार, क्या ना, हाँ यही नाम था उनका, 1985 से भाई वो हानसार में उनका शासन है। बट आप सभी को याद होगा एक चीज़ और भी जो गाइस मैंने नोटिस की है कि 1978 टू 1981 था मेरे ख्याल में, ये वो ईयर थे बीच में जब KGF पार्ट 2 ये जो ईयर थे भाई, इनको स्किप कर दिया गया था भाई। अब देखो, सबसे पहले आप सभी ने ये सभी मूवीज देखी होगी, तभी आप सभी को भाई समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सलार पार्ट 1 है वो 1985 आफ्टर का है, मतलब कि शिव मनार 85 तक तो थे ही थे। तो जो यहाँ पे यश पिछले 3 साल, हाँ 3 साल में गायब रहे थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बन गए, वो थोड़ा इंटरनेशनली भी गए थे, तो शायद उनकी मुलाकात में भी, और अभी KGF 3 जो आएगी तो शायद वो 1978 टू 1981 का एरा हमें दिखा सकते हैं। तो उसमें ये वाला करैक्टर शायद हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि पृथ्वीराज सुकुमार जी ने कहा है। ये गाइस एक स्पेकुलेशन है, हमें नहीं पता भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमने जो सलार पार्ट 1 देखा उसमें कहीं पे भी हमें कनेक्शन नजर नहीं आया, बट जितने भी करैक्टर थे वो गाइज उनका रोल काफ़ी बड़ा था, आप कुछ भी लाइटली नहीं ले सकते। मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ कि जब भी कोई साउथ की मूवी स्पेशली फॉर राजा मौली, प्रशांत नील या फिर लोकेश कनकराज की आ रही है, वहाँ पे अगर 2 साल का बच्चा आपको दिखाई देता है एंड जस्ट फिर 5 या फिर 8 मिनट के बाद वो गायब भी हो जाता है, तो भाई आप इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मे बी एक पिक्चर भी बन सकती है उसके रिलेटेड। तो अगर सडनली किसी करैक्टर की एंट्री होती है और वो सडनली गायब हो जाता है, तो भाई इस चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसा कुछ सीन यहाँ पे भी होने वाला है। अब देखो सलार आई, हमने KGF देखी, हमने अभी NTR 31 के रिलेटेड जो उल्टी न्यूज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले सलार और KGF दोनों का सिनेमाटोग्राफर, थीम्स, म्यूजिक ऑलमोस्ट सिमिलर था, ऑलमोस्ट सिमिलर।
मतलब कनेक्शन तो है भाई, ये नील यूनिवर्स है, प्रशांत नील को आप भाई हल्के में नहीं ले सकते। और जो मैंने आपको बताया 1978 टू 1981 जो KGF 2 के ईयर स्किप किए गए थे, तो मे बी भाई यहाँ से कनेक्शन हो सकता है शिव मन्नार का। देखते हैं भाई अभी क्या होता है, अभी इतना जल्दी बताना थोड़ा मुश्किल है। और NTR 31 आ रही है, थोड़ा हमें उसमें भी कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो सलार पार्ट 2 आएगी, जब हम सलार पार्ट 2 देखेंगे शायद हमें थोड़ा और चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी। तो ये कुछ भाई न्यूज़ है। और अभी भाई मेरे माइंड में तो ये है कि जब ये सब करैक्टर भाई आपस में मतलब कि कोलाइड होंगे तो उस दिन भाई क्या होगा, उस दिन भाई क्या होगा, चाहे हमें 2030 2032 तक वेट करना पड़ सकता है भाई। मेरे ख्याल में रात के 1 2 3 बजे शोज़ होंगे और बवाल हो जाएगा। ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स कैपिटल लेटर RIP होंगे जब भी ये सब करैक्टर आपस में भिड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भी स्पेकुलेशन है। अब प्रशांत नील जाने भाई आगे कि आप क्या करेंगे, वो आखिरकार क्या करना चाहते हैं। बट वो जितना भी लिखा आता है ना कि 1975 1978 1981 1985 भाई, इन चीज़ों को इन ईयरों को भाई आप लाइटली नहीं ले सकते। स्पेशली भाई प्रशांत नील भाई, प्रवास, जूनियर NTR और यश क्या करेंगे आने वाले टाइम में, ये गाइज आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले सलार पार्ट 2 का इंतज़ार है वो करते हैं, मे बी पहले वही आएगा। नेक्स्ट NTR 31, नेक्स्ट फिर KGF हमें 3 है वो देखने को मिल सकती है। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।